अच्छा, तो आज हमने इसका ना इंट्रोडक्शन देखना है कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कह लें कि हमने मार्केटिंग करनी है अपनी कोई भी ब्रांड की या फिर प्रोडक्ट की, या कोई भी आपकी कंपनी है या आपके क्लाइंट की कोई कंपनी है या उसका कोई ब्रांड है, तो हमने उसकी मार्केटिंग करनी है डिजिटली। ठीक है, अब वैसे तो लोकल मार्केटिंग हम करते हैं, बट आजकल के दौर में लोकल मार्केट से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर बंदा यूज़ करता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये क्या उसका नाम है, मैसेंजर वगैरह, ये हर बंदा यूज़ करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब कि अगर किसी को ना भी मतलब कि ये ऐड देखनी हो, फिर भी उसके सामने आ जाए, उसको एक बार दिखेगी ज़रूर। ठीक है, तो क्योंकि जो हमने ऑडियंस इसमें टारगेट करनी होती है, जिस ऑडियंस को हमने अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी कंपनी दिखानी होती है वो हमने खुद सेलेक्ट करनी होती है कि कौन से एरिया में हमने अपनी वो मार्केटिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि हमारी शॉप या फिर हमारी कंपनी जो है वो साहिवाल के अंदर है। ठीक है, जो जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, तो हमने अगर अपनी कोई प्रमोशन चलानी है या फिर कोई ऐड चलानी है, तो वो हम साहिवाल के एरिया के नज़दीक चलाएँगे। मतलब कि साहिवाल का एरिया उसमें इंक्लूड हो गया, साथ में ये नज़दीक वाला सिटी चीचावतनी हो गया, हड़प्पा हो गया, या फिर इस साइड पे अगर देखें तो उकाड़ा हो गया। ठीक है, पाकपतन हो गया, आरिफवाला हो गया। तो ये जो एरियाज़ है ना, इसके अंदर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़े से बड़े लेवल पे करनी है तो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं, थोड़े से बड़े लेवल पे। तो अगर आपने मतलब कि लो लेवल पे करनी है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इसकी नहीं करनी, तो फिर आप क्या करें कि अपने सिर्फ सिटी के अंदर ही चलाएँ, सिर्फ साहिवाल का एरिया जो है। ठीक है, उससे होगा ये कि जो साहिवाल के अंदर रहते हैं सिर्फ वही आएंगे, तो दूसरे सिटीज़ के जो है ना वो उनको हमारी ऐड शो नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि हमने मार्केटिंग करनी है इसी तरह से जो हमने ऑडियंस टारगेट की है, ताकि हमारी मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं की तरफ हो। ठीक है, अब उनको अगर हमारी जो मार्केटिंग है या फिर कह लें कि जो भी हमने पोस्ट वगैरह लगाई होगी वो उनको अच्छी लगेगी, तो उसके ऊपर लाजमी बात है वो क्लिक करेंगे या फिर उसको देखेंगे, या फिर जिस भी बेस के ऊपर हमने वो ऐड लगाई है उसके ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। मतलब कि अगर हमने उसमें फॉर्म लगाया हुआ तो वो फॉर्म फिल करेंगे, या फिर हमने उसमें व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है तो व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, मैसेंजर का बटन दिया हुआ है तो वो सिंपल क्लिक करेंगे, मैसेंजर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने खुद से बताना होता है इसमें। अब इसमें ना एक और चीज़ होती है कि हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी किस तरह से है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो वे है ना वो हमारे पास होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग एक मेन फील्ड है। ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है, और कह लें कि सबसे मेन पार्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग होगी, एप्लीकेशन मार्केटिंग होगी, मतलब कि ऐप्स के अंदर आप अपडेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें एड्स आ रही होती हैं। ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल सर्च के ऊपर भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट्स के अंदर कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह की मार्केटिंग होती है, बट उसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो हमारे पास फेसबुक मार्केटिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम फेसबुक के ऊपर अपनी ऐड लगाते हैं। ठीक है, ऐड लगाना क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे कि ऐड बनानी किस तरह से है, लगानी किस तरह से है, उसमें तरीके क्या क्या हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे ऐड किस तरह से लगानी है, और थर्ड नंबर पे इसमें आ जाता है जी मैसेंजर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग की या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर बंदा यूज़ करता है। अगर हम फिज़िकली जो है वो उसकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मे भी इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ना हों, या फिर कह लें कि उनको हम इतने ज़्यादा लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट ना पहुंचा सकें। ठीक है, अब देखें ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक प्रमोशन चलाई है, हमने अपने फ्लायर बांटने हैं। ठीक है, फ्लायर जो हमारे पास पोस्टर वगैरह कोई भी चीज़ होगी तो दूसरों तक पहुंचाने, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी सारी तादाद में, जैसे कोई 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, जितना भी आपने करना हो, तो उतनी हमने पहले वो उसमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमें एक एक बंदे को सेंड करना, या फिर कह लें कि उसके पास पहुंचाना,
या फिर खुद जा के घरों में देना, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाता है। और उसमें भी माइट भी पॉसिबल कि इतने लोगों तक हम ना पहुंच सकें जितना हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम पहुंच सकते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि हमने अपने बजट के अकॉर्डिंगली काम करना है कि जितना आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंगली आपका ऑडियंस आएगी, ठीक है। अब ना तो आपको प्रिंट करवाने की ज़रूरत, ना आपको वो घर घर जाके ये वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमने अपनी ऐड लगानी है। वो फेसबुक क्या करता है या फिर जो जहाँ पर भी हम अपनी ऐड लगाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, वो क्या करता है कि प्लेसमेंट्स अच्छी ढूंढता है। प्लेसमेंट्स होती है कि कहाँ कहाँ पे ऐड दिखानी है, ठीक है। अगर फेसबुक की ही बात करें तो फेसबुक के अंदर भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे कि इन स्ट्रीम एड्स होती हैं कि अगर आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उस लाइव स्ट्रीम के अंदर अपनी ऐड चलवा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई रील्स देख रहा है, रील्स के अंदर अब तो एड्स आने लग गई हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें फेसबुक फीड्स के अंदर सबसे ज़्यादा ऐड्स आती हैं। क्या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपने फेसबुक ओपन की हुई है, जैसे ये देखो आप यहाँ पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐड नज़र आ जाएगी। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आई थिंक इसमें ऐड ब्लॉकर शायद लगा हुआ था, इस वजह से। वैसे कि मैंने क्रोम में ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ था ना, इस वजह से नहीं आ रही। तो ऐड ब्लॉकर लगाने से होता ये है कि आपकी जितनी भी एड्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाती हैं। तो ऐड ब्लॉकर की वजह से नहीं आ रहा। चलो खैर मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूँ, वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये देखिए इसमें आप स्क्रॉलिंग करते हैं ना थोड़ी सी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे होते हैं, पीसी पे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब ये देखो जिसमें लिखा होगा ना नीचे स्पॉन्सर, ठीक है, ऊपर उसकी वो ब्रांड का नेम लिखा होगा, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। तो स्पॉन्सर्ड होता है कि मतलब कि फ़ेसबुक स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस बंदे की ऐड है उससे फ़ेसबुक ने पैसे लिए हैं और पैसे लेकर उसकी ऐड चला रहा है फ़ेसबुक, ठीक है। अब ये जितनी इसने ऑडियंस टारगेट की है, जो हमारे पास ऑडियंस, अब देखो ना मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, देखो ग्राफिक बंडल, वीडियो एडिटिंग बंडल, ठीक है, इस तरह से जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मुझे इसीलिए वो उसने ऑडियंस टारगेट की, मुझे इसी वजह से वो ऐड नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखो अब इसमें और दिखाता हूँ थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करेंगे ना आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। ये देखो ट्रिक्स टू स्पीड अप वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस का काम है। वर्डप्रेस मतलब कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, जो लोग करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना ये चीज़ें, ये देखो उसके ट्रिक्स टू स्पीड अप, ठीक है, उसको स्पीड अप किस तरह से करना उसकी ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो क्योंकि मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है इसलिए मुझे इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। मुझे सिर्फ वो चीज़ें शो होती हैं जिसमें क्या कि जहाँ जो मैंने कभी ग्रुप ज्वाइन किए हों, या फिर कभी किसी पोस्ट इस तरह की के ऊपर क्लिक किया हो, या फिर कभी इस तरह के फेसबुक पेज को लाइक किया हो, या फिर उस पर विज़िट किया हो, तो मुझे तब इस तरह की पोस्टिंग जो है वो शो होती हैं। ये देखो फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर, इसकी जो है ना ये ऐड दी हुई है, लाइफ टाइम डील, एलिमेंटर प्रो, ये भी वर्डप्रेस का है, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो आपकी रिसेंट एक्टिविटी की बेस के ऊपर चल रही होती हैं। ये देखो अब इसमें ये सारी वेबसाइट जो है ना ये सेल कर रहा है, तो ये क्या है, ये सारी पेड एडवर्टाइजमेंट है। ये देखो मैंने लाइक भी की हुई है। सेल कर रहा है मतलब कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो होती है ना, अगर आप वैसे कोई एक वेबसाइट परचेज़ करते हैं, वेबसाइट से उसका अकाउंट मतलब कि कोई प्रीमियम अकाउंट लेते हैं उसका, तो वो काफ़ी कॉस्टली आपको मिलता है। अब ये क्या कर रहा है कि 35+ वेबसाइट्स हैं जो ये सेल कर रहा है जिसके प्रीमियम अकाउंट्स हैं, और ये 1200 रुपया पर मंथ ले रहा है, ठीक है। अब इसमें वैसे अगर आप देखें, हाँ नहीं ये सेल कर रहा है इतने में, मतलब कि ये इतनी वेबसाइट्स हैं 35+ इसने बताई हैं, वो सारी की सब्सक्रिप्शन आपको देगा, सिर्फ 1200 रुपये आपने पर मंथ देना है। अगर वैसे आप सिर्फ एक वेबसाइट के देखें ना इसकी, तो इसका तकरीबन बन जाता है कि 2500-3000 पर मंथ का एक वेबसाइट का, वैसे अगर ऑफिशियली देखें तो ये क्या कर रहा है, इसने अकाउंट्स परचेज़ किए हमें, वो आगे फिर शेयर कर रहा है मल्टीपल लोगों को। बिज़नेस इस तरह से भी लोग करते हैं, ठीक है, समझ आ गई है।
अच्छा, तो ये होती है प्लेसमेंट्स कि आपने कहाँ पे प्लेसमेंट्स मतलब किन प्लेसमेंट्स के ऊपर अपनी ऐड चलानी है। तो ये थी ये वाली जो थी ये थी न्यूज़ फीड। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस के अंदर भी एड्स आती हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी एड्स आती हैं, रील्स के अंदर भी आती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं। या फिर अगर आप मैसेंजर ओपन करें, मैसेंजर के अंदर भी आपको एड्स शो होती हैं। पहले नहीं होती थी बट अब जो है ना मैसेंजर के अंदर भी आपको एड्स शो होती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये देखो, ये मैसेंजर की तरफ से ये देखो, ये लिखा हुआ ऐड, ये देखो रेडी फॉर एन एडवेंचर। अब ये ऐड है, ठीक है। नीचे हैं शायद कोई एक आधी और, इसमें ना मैक्सिमम एक या दो ही शो हो रही होती है मैसेंजर के अंदर, वो एक ही शो हो रही है। रीलोड किया, ये देखो वो शो हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये इसकी वो डिफ़ॉल्ट मतलब ले आएगा। ये देखो सेंड के ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो अब ये ऑटोमेटेड रिप्लाई भी आ रहा है, जो हमने कल किया था ना वैसे ही ऑटोमेशन में रिप्लाई भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये मैसेंजर एड्स होती हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम इसी तरह से, इंस्टाग्राम अगर आप खोलें तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एड्स नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे इसको अकाउंट बनाना पड़ना, ठीक है, समझ आ गई है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है कि हमें पेड एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए या फिर पेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब हम फेसबुक को पे करेंगे किसी चीज़ का तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर हम पे नहीं करेंगे, हम फ्री वाली ऐड चलाएंगे, तो फ्री वाली ऐड के अंदर क्या होता है कि हम अपनी फेसबुक पोस्ट की रैंकिंग करते हैं। अब रैंकिंग किस तरह से करनी है, उसमें पोस्ट के अंदर कुछ अच्छे अच्छे हैशटैग्स लगाते हैं, ठीक है। हैशटैग्स होते हैं जो हैश लगा के साथ में लगे होते हैं ना, देखें कभी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं टैग्स और हैशटैग्स। तो हैशटैग इसमें अच्छे अच्छे लगाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें आप डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छी लिखते हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पोस्ट को दूसरों तक शेयर करते हैं, ग्रुप्स के अंदर भेजते हैं जो आपकी कैटेगरी के रिलेटेड हैं, ठीक है। उस कैटेगरी के रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर आप भेजेंगे ना अपनी ऐड, तो ज़ाहिरी बात है जब उस तरह के इंटरेस्टेड पीपल जो है ना वो उस ग्रुप में बैठे होंगे, तो जब उनके पास हमारी पोस्ट आएगी तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई जो है ना इंप्रेशन छोड़ेंगे, या फिर उसको लाइक करेंगे, या कमेंट करेंगे, या फिर कम से कम देखेंगे तो ज़रूर, ठीक है। इसलिए फिर वो ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ चांसेस बन जाते हैं उसको रैंक करने के, ठीक है। तो ये हो गया फ्री वाला चक्कर, इसको हम कहते हैं एसईओ। एसईओ के अंदर इसमें बैकलिंक्स वगैरह भी जनरेट करते हैं, तो वो भी खैर वो तो थोड़ा एडवांस काम आ जाता है। तो ये होता है एसईओ का काम। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है कि जहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे गूगल है, गूगल इटसेल्फ एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो टॉप पे आए, तो उसको हम कहते हैं एसईओ, मतलब कि उस वेबसाइट की एसईओ अच्छी हुई हुई है, ठीक है। जैसे मैं सैम्स लिखता हूँ यहाँ पे, सैम्स एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये आ गई टॉप पे, ठीक है, मतलब कि इसकी एसईओ अच्छी हुई हुई है, ठीक है। मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो इसमें हमने ब्लॉग्स लिखे हुए, आर्टिकल्स लिखे हुए, हेडिंग्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाई हैं। ये आपको ना फिर वो सजेशंस भी देते हैं कि आपको वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपको इस तरह से सजेशन देती हैं कि आपकी वेबसाइट की एसईओ स्कोर इतना है, इसमें ये चीज़ें लगनी चाहिए, ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। तो सारी की सारी हमने ना डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए रैंकिंग इसकी अच्छी हो गई है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करें ना वैसे ही कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, ये देखो। अब इसमें ना आपको ऐड शो नहीं होगी क्योंकि हमने क्रोम के अंदर जो है वो ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर आता हूँ, इसमें जो है ना यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ भी, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये देखो लिखा हुआ ऐड।
अब ये गूगल नहीं है, ये है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, BING। ये देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, ये देखो जैसे ये गूगल है, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हम वैसे तो गूगल ही यूज़ करेंगे, बट ये जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कह लें कि बहुत पॉपुलर एक वक्त की कंपनी थी, जिसने विंडोज़ जो है ना, जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उसने बनाई थी। बिल गेट्स का तो पता होगा, नाम सुना होगा आपने। बिल गेट्स इस कंपनी का ओनर था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर था, बल्कि अभी भी है। तो उसकी कंपनी है, उसने क्या किया था, विंडोज़ बनाई थी जब मतलब कि काफ़ी देर होगी इसको, तो तब ये इतना पॉपुलर हुआ था और इतना अमीर बना था सिर्फ विंडोज़ बनाने से, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लिनक्स भी यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना। जैसे देखो एंड्रॉयड है, मोबाइल हमारे पास होता है, उसमें एंड्रॉयड होता है। अगर एप्पल देखे तो उसमें iOS होता है, ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका चेंज होता है। इसी तरह से विंडोज़ जो लैपटॉप या कंप्यूटर होते उनके अंदर भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे कि उसमें हम लिनक्स कर सकते हैं, लिनक्स कमांड बेस्ड सिस्टम होता है सारा। उसमें हमें ये इस तरह के जो है ना ये फीचर्स नहीं मिलते कि आप सिर्फ क्लिक करके कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर लो, फ़ोल्डर बना लो, कुछ भी कर लो। उसमें ये चीज़ें नहीं होती, उसमें कमांड के थ्रू सारा काम करना होता है। उसमें हमें कमांड देनी, कीबोर्ड से टाइप करनी, इंटर करना, तब वो काम होना है। ठीक हो गया, इस तरह से वो सारा काम चलता है। और इसी तरह से मैकबुक जो होती है उसमें भी iOS मतलब कि आईफोन के फीचर्स होते हैं, वो सारा उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। अब अगर हमने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला, हमारे पास एक फ़ेसबुक पेज होना चाहिए जिसके ऊपर हमने एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, आपकी कोई भी कंपनी है, आपका कोई भी ब्रांड है, तो उसके लिए आपका फ़ेसबुक पेज होना लाजमी है। ठीक है, फ़ेसबुक पेज होगा, उसी को फिर आप अपना प्रमोट करेंगे। मतलब कि जो भी कंपनी है उसका फ़ेसबुक पेज आपका लाजमी होना चाहिए, तभी आप उसको फ़ेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया जो है ना वो उस पर प्रमोट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, रिसेंटली ये पेज बनाया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हम एक बार फिर से दोबारा से बना लेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम सारी की सारी इसकी सेटिंग देखेंगे कि फ़ेसबुक पेज बनाना किस तरह से है, उसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उसमें टूल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना इसका बिज़नेस मैनेजर देखेंगे। ठीक है, बिज़नेस मैनेजर क्या है कि जहाँ पे हम अपने पूरे ओवरऑल बिज़नेस को मैनेज करेंगे। business.facebook.com। ठीक है, इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे आपका फेसबुक जो है ना बिज़नेस अकाउंट ओपन हो जाता है इसका। ठीक हो गया। अब इसमें ये सारा जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो वही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने आपको बताई थी कि हमारी रहती हैं। ये देखो, ये दो हमारे पास स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पोस्ट भी एक शेड्यूल कर दी थी हमने, मैसेज को भी रिप्लाई कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्रो योर ऑडियंस और क्रिएट पोस्ट। ठीक है, तो हमने अभी तक कोई अपनी खुद की पोस्ट नहीं लगाई या फिर हमने अपनी ऑडियंस को ग्रो नहीं किया। ठीक है, तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखें, ग्रो योर ऑडियंस, इसमें लिखा हुआ है एक्सेस दिस विल अलाउ मेटा बिजनेस सूट टू एक्सेस योर पर्सनल फ्रेंड लिस्ट। कि अगर हमारे पास फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मेटा सूट जो है ना, मतलब कि मेटा बिज़नेस सूट, इसको बिज़नेस अकाउंट भी कहते हैं, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, मेटा बिज़नेस सूट भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करेगा कि आपकी फ्रेंड लिस्ट को एक्सेस करेगा, उसके थ्रू पर जो है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन दिखाएगा आपके फेसबुक पेज की। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे तो आपकी सजेशन भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, इसको हम खैर बाद में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि इसमें टाइप्स कौन कौन से होती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग होगी। ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, gmail.com, बल्कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड ब्लॉकर को ज़रा क्लोज़ करता हूँ थोड़ी देर। इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया और सेकंड वाला
यहाँ पे 2 ऐड ब्लॉकर थे। हाँ ठीक है, मैं दोनों ऐड ब्लॉकर जो है वो पॉज कर दिए। अब देखना, अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट जैसे हम थोड़ी देर बाद लॉगिन करेंगे इसमें तो हमें यहाँ पे ऐड्स नज़र आएंगी। अभी भी नहीं आई, क्योंकि अभी अभी हमने किया ना, इसमें एड्स को ब्लॉक किया है, तो इस वजह से नहीं आ रही। ये देखो ये आ गई। ठीक है, जैसे हमने थोड़ा सा स्टे किया, अब देखो पहले क्या थी, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अब देखो ये ऊपर 2 एड्स आ गए। अब ये क्या है, हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है कि जैसे हम अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, मेरे पास यहाँ पे देखो PTCL की आ रही है और शॉपिफाई पार्टनर्स की आ रही है, तो इंटरनेट पैकेजेस है। अब इसको देखो, यहाँ मैं क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो मतलब कि मैंने इनके मार्केटिंग का जो क्राइटेरिया है, या फिर कह लें कि उनके जो क्या गोल कहते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने अचीव कर लिया कि मैंने उनकी ऐड को खोला, क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, उनका गोल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेशक मैं उसको ऑर्डर दूँ ना दूँ, बट जो उन्होंने क्राइटेरिया लगाया है वो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है ईमेल मार्केटिंग। नेक्स्ट होती है वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट, अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैं ठीक है कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ये मेरे पास एक आगे वेबसाइट, इसके मैं ऐड ब्लॉकर को पॉज कर देता हूँ ज़रा। इसको मैंने किया रीलोड। अभी देखना, अभी फ़िलहाल हमें कोई ऐड नज़र नहीं आ रही। ये देखो ये आ रही नज़र ऐड, ये वाली। उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये सारा जो है ना, ये इतना पोर्शन ये एड्स के लिए स्पेसिफाइड है, इसमें सारी एड्स आएंगी। अब देखो ना, ये होती है एड्स। अगर इसके ऊपर मैं आता हूँ ना, आई के बटन के ऊपर ये लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर, ये होगी हमारी फेसबुक एड्स अकाउंट के थ्रू। ठीक है, बाकी जितनी भी होती हैं, ईमेल मार्केटिंग होगी, जो उसके अलावा जो क्या उसका नाम है, सर्च इंजन की वो वाली होगी, मतलब कि जो भी आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पे ऐड शो होती हैं। वेबसाइट मार्केटिंग होगी, वो जो बाकी कैटेगरीज है ना, वो सारी गूगल के थ्रू ऐड जो है ना वो मैनेज होती हैं। ठीक है ये गूगल के थ्रू लगी हुई है। अब देखो ना, ये इसके ऊपर आए तो ये एड्स बाय गूगल, जैसे फेसबुक का गूगल है ना बिज़नेस अकाउंट, वैसे ही गूगल का बिज़नेस अकाउंट भी होता है। ठीक है, उसमें भी सेम इसी तरह से कैंपेन्स बनती हैं, उसमें एड्स लगती हैं, बजट लगता है, हर चीज़ सेम होती है, बस उसका इंटरफेस टोटली डिफरेंट है। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है। अब देखो ना, ये भी किसी एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट की है उन्होंने, मोबाइल लेजेंड्स। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं क्या करूँगा जी, इनके वो मूव कर दूँगा या इनकी वेबसाइट पे, या फिर जो प्ले स्टोर पे इनकी एप्लीकेशन होगी, या कुछ भी इस तरह से। अब ये मैं आई थिंक इनकी वेबसाइट पे मूव कर गया हूँ। अब ये देखो, इनकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, मतलब कि मैं ऐड के थ्रू आया हूँ। ये देखो, ये गेम्स पड़ी हुई सारी, एड्स के थ्रू इनकी वेबसाइट पे आया हूँ, कि जो इन्होंने अपनी इस वेबसाइट की ऐड लगाई हुई थी। ठीक है, ये देखो, इसको बैक किया मैंने। अब देखो, अब माइट भी पॉसिबल चेंज हो, ये देखो अब ऐड चेंज होगी। हाँ, जैसे आप रिफ़्रेश करोगे या फिर वो उस वेबसाइट को दोबारा ओपन करोगे तो वो ऐड चेंज हो जाएगी। अभी देखो, मैं इसमें बैक आया, ठीक है, ये चेंज होगी, यहाँ पे भी चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि गूगल ने एक टाइम पे एक ही ऐड दिखानी होती है। अब देखो, इसमें ऐड आई है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर नहीं क्लिक किया तो मतलब कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो वो किसी और जगह पे दिखाएगा, उसकी जगह पे मुझे कोई और ऐड दिखाएगा कि हाँ शायद आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें इस तरह की क्यों ऐड लगी हुई, क्योंकि इसमें ये देखो नज़र आ रही वेबसाइट किस तरह की है, माइनक्राफ्ट, या फिर इसमें जो भी चीज़ें हैं
तो उसके अकॉर्डिंगली इसने देखते हुए इस तरह की ऐड लगा दी, ठीक है। माइनक्राफ्ट होस्टिंग, ये देखो ये ऐड है और ये इनका वेबसाइट का अपना मॉड्यूल या फिर कह लेंगे जो भी इनकी वीडियो या पोस्ट है, ठीक है। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? खैर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप दोबारा से इसको जो है ना बाद में सुन सकते हैं। हाँ क्या? हाँ ये आपको पोर्टल मिल जाएगा ना, तो पोर्टल के अंदर ये सारी आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगी आपको। वो मैं सर को कह दूँगा आपका पोर्टल बना दें, तो वो फिर आपको दे देंगे। वो ईमेल पासवर्ड होगा, वो आप लगाएंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है? इसकी समझ आ गई है? तो ये तो हो गया आज हमारा सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। कल हम इसमें देखेंगे कि मज़ीद कि एड्स अकाउंट क्या चीज़ है, बिज़नेस मैनेजर क्या चीज़ है, और उसके अलावा इसको बनाते किस तरह से हैं, एड्स अकाउंट किस तरह से बनाना है, वो सारा काम इसमें करेंगे हम। अब इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी तो वो हमसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है।